उसके पिताजी ने मेरी आई की तरफ देखते हुए बोला। उसकी नजरें मेरी आई की तरफ किस नजर से देखती थी वो हम सब जानते थे, लेकिन आई खंडिया और उसकी मम्मी की ओर देखकर उनके गलती को नजरअंदाज करती थी। ठीक हूँ, आई ने कहा और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले जाने लगी। अरे खाना खाया क्या चिंटू की मम्मी? वो पीछे से चिल्लाए। मैंने गुस्से से मुड़कर उनकी ओर देखा। चिंटू आगे देख, गंदे लोगों के मुंह नहीं लगते। आई ने कहा और वो मुझे अंदर ले गई। उस रात मैं बस खंडिया की बेरहमी के बारे में सोचता रहा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि खंडिया इतना बेरहम हो सकता है। गुड्डू हमारा सबसे प्यारा खरगोश था। मैं उसे बहुत प्यार करता था। उस रात मैं जैसे तैसे सो गया। सुबह किसी औरत की रोने की आवाज सुनकर मैं नींद से उठ गया। वो औरत बहुत ही दर्द में रो रही थी। उसका रोना सुनकर मैं डर गया। जब मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि वो आवाज खंडिया की मम्मी की है और मैं भागकर खंडिया के फार्म हाउस की ओर गया। फार्म हाउस के बाहर पुलिस वैन खड़ी थी। मैं गेट से अंदर चला गया। आगे लोगों की भीड़ थी, लेकिन दाईं ओर मुझे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। मैंने उस ओर देखा तो वहां दो पुलिस वाले शेरू की लाश के पास बैठे हुए पंचनामा कर रहे थे। शेरू खंडिया के पिता का पालतू कुत्ता था। उसका सर पत्थर से कुचला गया था। वो देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मैं सोचने लगा कि शेरू को इस तरह से कौन मार सकता है। खंडिया की मम्मी अभी भी जोर जोर से रो रही थी। मैंने भीड़ की ओर देखा तो उसमें मेरी आई खड़ी हुई मुझे दिखाई दी। मैं आई के पास जाकर खड़ा हो गया और आगे का नजारा देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आगे खंडिया के पिताजी की लाश पड़ी थी। उनका गले का मांस गायब था और चेहरे पर खरोंचे थी, जेब मुंह से बाहर निकली हुई थी। खंडिया की मम्मी लाश के सामने बैठी रो रही थी। खंडिया लाश से दूर बस अपने पिताजी की लाश को घूर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अपने बाप को खोने का कोई गम दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक से बताइए क्या हुआ था? एक पुलिस अफसर ने खंडिया की माँ से पूछा। सुबह खंडिया की चीख सुनकर मैं घर से बाहर निकली तो आंगन में जमीन पर खंडिया के पिताजी खून से लथपथ पड़े दिखाई दिए और खंडिया शेरू को मार रहा था। उसने शेरू के सर पर पत्थर से हमला किया और शेरू जमीन पर गिर गया। मैंने खंडिया से पूछा कि तुम उसे क्यों मार रहे हो, तो उसने रोते हुए कहा कि मम्मी, शेरू ने पिताजी को मार डाला। मैं जब बाहर आया तो पिताजी जमीन पर पड़े हुए थे और शेरू उनके गले का मांस खा रहा था। जिसको अपनी थाली में से मांस निकाल कर खिलाते थे, आज उसी ने उनके गले का मांस खा लिया। ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि शेरू ऐसा कर सकता है, क्योंकि शेरू घर में सिर्फ खंडिया के पिताजी की ही बात सुनता था। बाकी तो वो खंडिया और उसकी माँ पर भी भौंकता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शेरू ने आखिर ऐसा क्यों किया। मैं सोच ही रहा था तभी मेरी आई की नजर मुझ पर पड़ गई और वो मुझे डांटते हुए घर ले गई। कुछ 2-3 दिन बाद एक रात खंडिया मेरे आंगन में आया। मैं उससे मिलने आंगन में चला गया। पिछली बार की तरह ही उसकी पीठ पर उसकी बैग थी, लेकिन आज वो हर रोज से कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। चिंटू जल्दी से चल, हमें खंडहर जाना है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा पूरी हो गई है और मुझे दंड राक्षस को धन्यवाद देना है। लेकिन तुम्हारी कौन सी इच्छा उस राक्षस ने पूरी की है? मेरे पिताजी मर गए हैं। वो खुश होकर बोला। मैं जरा सा उलझन में पड़ गया। क्या मतलब तुम्हारे पिताजी मर गए हैं? क्या तुमने राक्षस से उनकी मौत मांगी थी? हाँ बिल्कुल, उसने खुश होकर जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मैं कुछ देर चुप हो गया, लेकिन मैं अंदर से उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था। कैसे बेटे हो तुम? तूने खुद के बाप की मौत चाही? अरे मेरे पापा नहीं है तो मैं हर रोज उनके लिए रोता हूँ। नास्तिक हूँ, लेकिन फिर भी भगवान से हर रोज यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिताजी वापस आ जाए। और तुम खुद के पिताजी की मौत पर खुश हो और राक्षस को उनकी मौत पर धन्यवाद देना चाहते हो। मैंने ना जाने कैसे कैसे शब्द उसके लिए निकाले। मैं उस पर बहुत चिल्लाया। तू है तुझ पर, तुझ जैसा बेटा किसी को ना मिले। मेरे जिस बाप की तू बात कर रहा है ना, उसी के वजह से मैंने और मेरी माँ ने बहुत कुछ झेला है। उसने कभी मुझे बाप की तरह प्यार नहीं किया, न मेरी माँ को उसने कभी एक बीवी की तरह इज्जत दी। जब तक जिया तब तक मेरी माँ और मेरी मेहनत के पैसों पर जिया। शराब के पैसों के लिए माँ को पीटता था, मुझे पीटता था।
मेरे और मेरी माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मेरा बाप इस था वीडियो को और लाइक उसी करें, की वजह हमारे चैनल को से मेरी सब्सक्राइब छोटी कर बहन बेल प्रिया आइकन इस जरूर दुनिया में प्रेस नहीं करें। है। तब मुझे याद आया